अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरियम गहलोती और आप देख रहे हैं मरियम गहलोती व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे, आमीन आमीन। ओके, तो यहाँ पर हो चुका है मेरे दिन का आगाज़ क्या मतलब, यहाँ पर रात का टाइम हो रहा था, तकरीबन बज रहे थे 9:30 और मैं हो चुकी थी बिल्कुल तैयार, क्योंकि हम लोग जा रहे थे आज डिनर पे। लेकिन आज का डिनर तो भाई साहब होने वाला है बहुत ही मज़े का। तो व्लॉग आप लोगों ने देखना है एंड तक लाजमी, और कमेंट करके बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है, ठीक है। तो मैं तैयार हो चुकी थी। तैयार होते ही जो है वो मेरे हस्बैंड आए रूम में और आकर मुझसे कहने लगे कि मरियम बाहर तो आ रहा है तूफ़ान, तेज़ आंधी, तो क्यों ना हम फिर चले जाएं। तो मैं तो तैयार हो चुकी थी, मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई मूड नहीं था कि बाद में जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अभी चलते हैं। तो हस्बैंड ने कहा चलें ठीक है चलते हैं। हम लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई, और बहुत ही मज़े की बारिश। मतलब ये मानसून की दूसरी बारिश थी। एक बारिश तो आप घर में इंजॉय करते हो, वो तो आप कर लेते हो, लेकिन जो ये वाली इंजॉयमेंट था ना, बहुत ही मज़े का, बहुत मज़े का। मतलब अलग ही लेवल का था इसका तो, कि ठीक है कपड़े गीले हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, रोड पे जा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मज़ा अलग ही लेवल का आ रहा था। बहुत मज़ेदार हमारा ये सफ़र रहा, और मज़ीद मज़ेदार आगे हो जाएगा जैसे जैसे आप लोग आके देखेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, किसके साथ घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, और किन किन जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर सफ़र तो यहाँ शुरू हो ही चुका था, और घर से निकलते वक्त तो अंदाज़ा ही नहीं था कि बारिश जो है वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। और रास्ते में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश तेज़ हो गई थी। कपड़े मेरे गीले हो गए थे, सारे अबाया गीला हो गया था, कपड़े गीले हो गए थे। लेकिन वो जो एक जुनून था ना कि ठीक है भाई जाना तो है ही लाजमी, तो उस जुनून को कर लिया था पूरा। अच्छा खैर, अच्छा आप लोग मुझे बताएं कि मेरे व्लॉग्स देखते हुए आपको कैसा महसूस होता है? आप लोग बोर होते हो, अच्छा फील करते हो, मतलब किस तरह का? क्योंकि मैं जब अपने व्लॉग देखती हूँ ना, खुद देखती हूँ बनाने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं बोर हो रही हूँ या कुछ ऐसा, मुझे ये होता है कि नेक्स्ट क्या होगा और मज़ीद अगले व्लॉग्स किस टाइप के आएंगे। मुझे खुद को ऐसा फ़ील होता है। आप लोगों को कैसा फ़ील होता है ये लाजमी बताइएगा। यहाँ पर हम लोग तकरीबन पहुँच ही चुके थे जिस जगह पे हम लोगों ने जाना था, जिस रेस्टोरेंट में जाना था, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो इसलिए हमारा अगर प्लान होता है तो वो वीकली होता है या फिर मंथ पे ही चला जाता है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम लोग डेली बाहर जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा। लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह पाक का, जब भी हम आउटिंग करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की होती है, और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके थे अपने रेस्टोरेंट, हमने जाना था काया। और यहाँ पर हम लोग जैसे एंटर हुए ना, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे पता नहीं था कि किस टाइप का रेस्टोरेंट है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो वेट ही कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है वो इंजॉय कर रहे थे अपना डिनर। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली जगह स्टेयर्स वाली, यहाँ पर था सीटिंग एरिया जो कि बिल्कुल ओपन था। कुछ ही था जो कवर किया हुआ था, तो जो जहाँ पर भी लोग बैठे थे ना, वो भी तकरीबन भाग ही चुके थे अपना मेल छोड़कर। तो ये भी बुक नहीं हो सकता था। काया में जो काया रेस्टोरेंट जो है ना, इनका किचन जो है ये ओपन किचन है। मीन्स कि अगर बारिश हो रही है तो आप खाना ऑर्डर नहीं कर सकते मज़ीद। ओपन किचन है तो किचन तो फौरी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ, इनका किचन बंद हो गया। हमने यहाँ पर 45 मिनट जो है वो वेट किया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इंडोर जो है वो बिठाया कि आप यहाँ बैठ जाओ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप देख ही रहे हो। लेकिन बुकिंग ही नहीं हो रही थी हमारी। कितने लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से बुकिंग हो जाए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं था। वो बार बार यही बोल रहे थे कि आप 30 मिनट वेट कर लें, 1 आवर वेट कर लें, फिर हमारा किचन ओपन होगा। किचन ओपन होने के 1 घंटे बाद जो है वो हम आपका ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, इतना टाइम नहीं था, क्योंकि यहीं पे जो है वो हमें 11:15 हो चुके थे वेट करते करते। ये देखिए आप स्टेयर्स देखें इनकी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। ये ऊपर से पानी आ रहा था और फिर उसकी वीडियो बना रहे थे। खैर वहाँ पर जब हमारी बुकिंग नहीं हुई, हमें लगा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग वहाँ से निकल गए, और फिर हमें रुकना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी।
बहुत ज़्यादा थी। अगर हम यहाँ पे नहीं रुकते तो हमारे कपड़ों से पानी निकल रहा होता। तो इस वजह से हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके और फिर जब बारिश थोड़ी सी हल्की हुई तो फिर हम लोगों ने मज़ीद जो है वो ड्राइव किया और फिर आगे हम नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे। यहाँ पर हम आए थे अंगीठी रेस्टोरेंट, लेकिन सारे एरियाज़ जो है ना वो इंडोर आउटडोर दोनों हैं, मतलब कि ओपन एरियाज़ भी हैं और कुछ जो है वो अंदर की साइड पे भी हैं। तो जगह मिलनी तो ऐसे बहुत ही मुश्किल हो गई थी और मुझे लग रहा था जैसे सारे लोग जो है ना वो एक ही दिन में सारी जगह पे आए हुए हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे लोग नज़र ना आए। भाई कुछ भी हो जाए, कराची वालों ने मौसम तो एंजॉय लाजमी ही करना है। पता था कि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ आ रहे थे। हस्बैंड मेरे काफ़ी तेज़ चल रहे थे और मेरी यहाँ पे लगी हुई थी दौड़ें। वो मुझसे आगे और मैं उनके पीछे, वो मुझसे आगे और मैं उनके पीछे, आगे पीछे बस भागम भाग वाला सीन हुआ पड़ा था। एक मेरी हील जो है वो सारी गीली हो चुकी थी, मतलब मुझे ऐसे था ये कहीं टूट ही ना जाए, उसके अंदर इस कदर पानी जा चुका था। लेकिन खैर जैसे कैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच ही गए। यहाँ पर आ चुके थे हम लोग, एंटर हो चुके थे। हमें जाना था 3rd फ्लोर पे, उसके लिए हमने लिफ्ट का यूज़ किया। तो ये हम एंटर हो चुके हैं इस जगह पे और अब हमने जाना है रेस्टोरेंट। किस रेस्टोरेंट जाएंगे ये आए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं अंगीठी रेस्टोरेंट। अच्छा, यहाँ पर हमने रेस्टोरेंट तो चेंज कर लिया, लेकिन सेम सीन हो गया हमारे साथ कि हमें यहाँ पे भी जगह नहीं मिली। ठीक है, इस कदर लोग आए थे। ये आप देख रहे हैं साइड्स पे जो लोग खड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं खाने का, जिन्हें जगह की ज़रूरत है उस टाइम पे, क्योंकि ये इनका ओपन एरिया जो था वहाँ पे भी इनकी सिटिंग एरियाज़ था कुछ। तो जाहिर सी बात है बारिश तेज़ हो रही थी तो वहाँ बैठकर खा पी नहीं सकते, इसलिए लोग बारिश एंजॉय कर रहे थे और साइड्स पे खड़े हुए थे। तो मैं भी वहीं पे आके खड़ी हो गई। खैर इस टाइम पे मैंने कुछ जो है वो खड़े रहने की बजाय कुछ पिक्चर्स बना ली, कुछ वीडियो क्लिप्स बना लिए कि टाइम वेस्ट ना हो। और बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बारिश तो तेज़ ही होती जा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, बार बार ऐसा टाइम नहीं आता, एंजॉय करना चाहिए आपको लाजमी। जिस भी आप जगह पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, एंजॉय लाजमी करो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप जाओ तो आपको वो चीज़ उस तरीके की देखने को ना मिले। ठीक है, तो मैंने भी उसी तरीके से एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। मतलब मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ हो गई थी जो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये हो गई थी। अब हम जा रहे हैं तीसरी जगह पे और वो है ताज दरबार, जो कि इसी जगह पे था। अब हमारे पास ये लास्ट ही ऑप्शन था, क्योंकि हमें यहीं पे खाना खाना था, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और यहाँ पर हमारी बुकिंग होनी बहुत ज़रूरी थी। जैसे तैसे करके बातचीत करके जो है वो हमारी यहाँ पर बुकिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जस्ट बुकिंग ही हुई थी, अभी भी हमें मुकम्मल सीट नहीं मिली थी कि हम वहाँ पे बैठ सकें। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं इस जगह की ही पिक्चर बना लूँ। ये देखें पार्किंग एरिया में कितने ही ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी खड़ी हुई हैं यहाँ पर गाड़ियाँ, और कितने ही लोग मज़ीद आ रहे हैं। अभी भी जब हम लोगों की सीट बुक भी हुई थी ना, उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन फिर उनका ऑर्डर नहीं लिया गया क्योंकि उनके पास मज़ीद जगह नहीं थी और बाहर की जो जगह थी वो खुश्क नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। खैर हमें जैसे तैसे करके यहाँ पे मिल चुकी थी सीट और हमने शुक्र अदा किया अल्लाह का, कि शुक्र अल्लाह पाक का कि आखिरकार हमें 2.5 से 3 घंटे के बाद जो है वो रेस्टोरेंट भी मिला और जगह भी मिली। यहाँ पर मैं वेट कर रही थी खाने का कि हमारा खाना आ जाए, क्योंकि टाइम हो चुका था 12 बजे से ऊपर का और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। चलें भाई, खाना भी आ ही चुका है। सो फाइनली खाना सर्व किया जा रहा है, तो मैंने सोचा साथ के साथ बना लूँ। अच्छा, इनका एक तो जगह भी बहुत अच्छी थी और दूसरा ये है कि जिनका जो स्टाफ था ना वो भी बहुत अच्छा था और टेस्ट वाइज भी खाना वैसे अच्छा था। ओवरऑल मतलब मुझे सब कुछ अच्छा लगा है। हर इंसान का अपना खाना का टेस्ट होता है, आपको किस टाइप की क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड ने जो है वो सारी एक ही उसमें ऑर्डर कर लिया, मतलब सब, जैसे मलाई बोटी हो गया, मलाई वाला क्रीम वाली चीज़ें, और मुझे थोड़ा पसंद है खुश्क चीज़ें, मतलब जैसे स्पाइसी होता है ना, मुझे खुश्क चीज़ें पसंद है, मुझे इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है।
लेकिन खैर खाना आ चुका था तो बिस्मिल्लाह पड़ी और जो है वो हमने खाना खाना शुरू कर लिया। और अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया कि फ़ाइनली हमें जो है जगह भी मिली और खाना भी मिल गया। हम जिस मिशन पे आए थे वो कंप्लीट हुआ और खाना खाकर हम लोग फ्री हो गए थे। अब हमने क्या करना था, अब हमें वापस जाना था। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बाहर और मेरे हस्बैंड गए थे अंदर ही अभी रुके हुए थे। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर जाते जाते भी एक वीडियो बना लूँ, तो मैंने जाते हुए भी वीडियो बना ली। यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ इस टाइप की जो है ना वो सेल्फीज़ लूँ और पिक्चर लूँ, तो मैंने वो भी कर लिया। अपना भी शौक़ तो पूरा करना ही है, ज़ाहिर सी बात है। फिर वापसी पे आते हुए मैंने और मेरे हस्बैंड ने अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली। बारिश रुक चुकी थी और फिर साथ हमने वीडियोस भी बनाई। ये देखिए अभी भी घना गहरा बादल। वापसी पे आते हुए हमारा मूड बना कि हमें आइसक्रीम भी खानी चाहिए, तो हम आ गए MC टाउन रोड पे, सॉरी मैकडॉनल्ड्स पे। ठीक है, यहाँ पर आए तो यहाँ पे भी सेम चीज़ थी कि फुल हुआ था सारा। मुझे जगह मिली, यहाँ पर नज़र आई। ये जगह क्यों खाली थी इसका भी सीन अभी पता चलता है। ये देखिए बारिश की वजह से ना यहाँ पे मकड़ियाँ हो रही थी इस टाइप की ना, ये कीड़े मकोड़े से हो रहे थे। तो यहीं पे बैठ के भी खड़े होकर थकने की बजाय खैर हम लोग यहाँ पे बैठे, हमने आइसक्रीम खा ली। बहुत मज़ा आया, खाना बहुत मज़े का था, आइसक्रीम बहुत मज़े की थी और हम जा रहे थे घर वापस। तो आप लोग मुझे बताएं आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबके लिए अल्लाह पाक खैर और आफियत के मामलात रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।